एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं +1 क्लास के लिए सबसे पहले बेसिक टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपके जो जेईई मेंस एग्जाम है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए भी बेस्ट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें एक ना एक सम जरूर आता है इस सेट चैप्टर से। पहले ये समझेंगे सेट क्या होता है। तो जो सेट है किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी बेल सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ क्या है? जैसे हमने मान लीजिए सपोज 5 बच्चों को पकड़ लिया, 5 बच्चों को कहीं से भी लाके पकड़ लिया, तो वो क्या हो गया? वेल डिफाइंड नहीं है। तो कैसे हुआ? जैसे हमने किसी मोहल्ले में चले गए, वहां पे 2-4 बच्चों को पकड़ लिया, हमने उनको बता दिया कि ये सेट है, उनके नेम लिख दिए, ये सेट है। वो सेट नहीं हो सकते। क्यों? रीजन वो वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर हम उसी को किसी पार्टिकुलर स्कूल, सपोज आपके स्कूल से कोई +1 का बच्चा या +2 का बच्चा, 5 बच्चों को हम लेते हैं, तो उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? वो आपके स्कूल के बच्चे हैं और आपके +2 क्लास के बच्चे हैं। क्लियर? तो ऐसे आपका जो सेट होता है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, जिसमें आपको मैं एनसीईआरटी के 2-3 एग्जांपल्स लूंगा और वहां से आपको बताऊंगा कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। ठीक है? तो पहले सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। क्लियर? अब हम पहले ये देखेंगे सेट कौन कौन से होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जब आपके क्लास के बच्चे हैं तो उनके अंदर प्रॉपर्टी क्या? वो आपकी क्लास के हैं, आपके स्कूल के हैं, उनका टाई कॉमन होगा। जैसे उनकी टाई क्या होगी? कॉमन होगा। उनका ड्रेस, और आपकी क्लास के हैं तो इट मींस आपके स्कूल के भी है, क्लास के भी है, तो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, वो वेल डिफाइन हो गया। बट इन केस, एक एग्जांपल है यहाँ पे, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमने एक क्रिकेट टीम तैयार की जिसमें 11 बेस्ट बैट्समैन ले लिए, क्रिकेट बैट्समैन। तो वो आप कैसे कह सकते हो? किसी के हिसाब से कोहली अच्छा है, किसी के हिसाब से सचिन तेंदुलकर अच्छा है। तो सबका देखने का जो नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डिफरेंट है। सो हम क्या, वहां पे वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। बट वहीं पे ये कह दिया जाए कि नेम ऑफ मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जे लेटर। तो आपके 12 मंथ है, 12 मंथ में कुछ ही मंथ ऐसे हैं जो क्या होते हैं? जे से स्टार्ट होते हैं। जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये क्या है? आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? यहां से आपको क्या नाम है, सेट्स क्लियर हो गया होगा। और इन केस इसके बाद आप वीडियोस देखने के बाद अगर कोई डेफिनेशंस भी होती हैं, वो आप वहां से थोड़े बहुत क्वेश्चंस जब करेंगे तो और क्लियर होगा। एक और लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? 2 के बाद क्या आ जाएगा? इवन में 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ऐसे अप टू हमने लिख दिया 2 and 100, अप टू 100 तक, अप टू 100। तो यहाँ पे ये क्या है? वेल डिफाइन है। रीजन हमें पता है 2 है, जो नंबर क्या नाम, इवन नंबर कौन से होंगे? जो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है? तो यह इवन नेचुरल नंबर कह लो, इवन नेचुरल नंबर ले लिया, तो वहां पे क्या होगा? वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब हमारी बारी आती है कि ये तो सेट तो हो गया, अब सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? सेट इज डिनोटेड बाय, अब हमें यहां सीखना है कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे हमने कोई सेट लिखा, सपोज सेट ए, तो वहां पे कैपिटल लेटर ए, बी, सी एंड डी एंड ई एंड एफ, ये सारे क्या होंगे? कैपिटल लेटर से ही डिनोट होंगे सेट। और उसके एलिमेंट जो होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं, कैपिटल ए क्या हो गया? सेट हो गया। और इसका एलिमेंट्स जो हो गया, उसके एलिमेंट्स को हमने लिख दिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है? तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और ए बी सी जो स्मॉलेस्ट है, ये क्या कहेंगे? इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। और जो आपका सेट बनता है, कोई भी डाटा को हमने क्या किया, सपोज हमने 3 एलिमेंट लिया, एलिमेंट को जब हमने इस कर्ली ब्रैकेट में रखा, क्या कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट, वो पूरा सेट फॉर्म करेगा। जैसे हम इस एबीसी को अगर इस विदाउट ब्रैकेट के लिखते तो सेट नहीं होगा। सेट को जब डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को क्या लिखते हैं? हम कर्ली ब्रैकेट के में लिखते हैं। और इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? सेट ए। और सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। क्लियर? अब यहां पे ये कह सकते हैं, एक चीज और आती है, यहां से हम कह सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू
कैपिटल ए मींस स्मॉल ए इसका एलिमेंट है, ये सेट ए को बिलोंग करता है। रीजन सेट ए का एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, सी है, तो ए भी बिलोंग करेगा, बी भी सी को बी भी बिलोंग करेगा ये कैपिटल ए को, और स्मॉल सी भी बिलोंग करेगा कैपिटल ए को। बट यहां पे मैं कह दूं डी इज बिलोंग, तो यहां पे अगर डी लिखा जाएगा और यहां ब्लैंक छोड़ दिया जाए और ए लिखा जाए तो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए बिलोंग कर रहा है तो आप लिखोगे नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग का साइन ऐसे लगाएंगे, मींस डी इज नॉट बिलोंग टू ए। आई थिंक क्लियर हो गया। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं यहां पे, यहां पे मैंने एक सेट ले लिया, सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5, क्लियर। और मैंने यहां पे एक क्वेश्चन ले लिया ए, दूसरा क्वेश्चन ले लिया बी, तीसरा क्वेश्चन ले लिया सी। सी में मैंने लिखा 1 फिलिप्स ए फॉर 6-8 7, मैंने फिलिप्स का साइन छोड़ दिया। अब यहां पे आपको लिखा कि आपने सिंबल रिप्रेजेंट करना है, ये सिंबल यूज करना है और ये सिंबल यूज करना है, मींस ये बिलोंग और ये नॉट बिलोंग। तो आप यहां देख रहे हो 1 बिलोंग कर रहा है, 1 इसका एलिमेंट है, हाँ जी ये 1 एलिमेंट है, तो हमने क्या लिख देना 1 बिलोंग्स टू। 6 इसका एलिमेंट है, नहीं, तो आपने लिखेंगे 6 नॉट बिलोंग टू। 7 इसका एलिमेंट है कि नहीं, नहीं, 7 नहीं एलिमेंट है, 7 नॉट बिलोंग्स टू इट, क्लियर। अब यहां हम बताएंगे आपको मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। आपको रोस्टर बोलो या टेबुलर, कई बुक में टेबुलर फॉर्म मिलता है, कई बुक में रोस्टर फॉर्म मिलता है। और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। हमने मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आपके लिए, a x such that x is a natural number less than 6, x such that x is a natural number less than 6। अब इसको क्या करना है, ये आपका प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है, इसको हमने क्या करना है सेट, इसमें रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे a सेट है हमारा। अब x is a natural number less than 6, 6 से नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो आपने क्या लिखना है 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया। इसको हमने क्या किया, जो इसके एलिमेंट्स को उसको लिस्टेड कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आपने लिखना है प्रॉपर्टी मेथड। अब हमने बताना है सेट बिल्डर प्रॉपर्टी, जो सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। इस मेथड में क्या होगा, क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे पहले किस फॉर्म में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। आपने उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड में। तो सपोज यहाँ पे एक सेट गिवन है, ये गिवन है आपको 3 और 3 पावर आप 6 9 एंड 12। आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू 3 6 9 12। ये किस फॉर्म में गिवन है आपको, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में गिवन। इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड में। किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड में। उसके लिए हमने पहले ये आइडेंटिफाई करना है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हम यहां से देख रहे हैं, ये 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, मींस 3 में एक बार हमने किसका मल्टीप्लाई किया 1 का, अगले 3/2 का, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए पहले हम एक वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं। वेरिएबल्स यहाँ पे x y समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिया x सच दैट x इक्वल 3n स्मॉल n, ठीक है, x इक्वल टू 3n। ये 3n का फॉर्म का, यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेंज हो रहा है, बट हमारा n का, n की एक लिमिट है। हम क्यों, क्योंकि 3n, अगर 3n में 1 पुट कर रहे हैं तो 3 1 3, तो ऐसे हम पुट करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिजिट्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे ओनली क्या है 3 6 9 12 है। तो हमारे इस इट मींस हमारे n की जो एक लिमिट है, लिमिट क्या है हमारे, n इज लेस देन और इक्वल टू 4। जो n है हमारा वो क्या है, जो n है हमारा वो क्या है 4 से लेस है, और ग्रेटर किससे होगा 1 से ग्रेटर और इक्वल, क्लियर। जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब देखिए यहाँ पे n है 3n है आपका, तो आपने इसमें 1 पुट किया तो कितना आ गया 3। अब इसका मतलब क्या होता है, ये n की वैल्यू, एक तो n की वैल्यू हम 1 भी पुट करेंगे और 1 से ग्रेटर भी पुट करेंगे। 1 से ग्रेटर क्या पुट करेंगे, 3 × 2 हो जाएगा, 3n में 2 पुट किया 6 हो गया, 3 × क्या पुट किया 3 पुट किया, तो कितना हो गया 9 हो गया। जब हम n की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इसका मतलब क्या होगा, हमने 4 से लेस भी पुट करना है और 4 इक्वल 4 भी पुट करना है, मींस 4 से ग्रेटर वैल्यू नहीं पुट करनी है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल हम और करेंगे, क्लियर। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, इसको ये क्वेश्चन जो गिवन है, ए द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मिसिसिपी। इसको हमने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो इसके वर्ड्स हैं पहले वो देख लेना, एम कैरेक्टर आया हुआ, आई, एस और पी। क्लियर? तो आपने क्या करना है, इसको रिपीटेड नहीं करना है, लिखना है एम और आई लिख लिया, एस लिख लिया एंड पी लिख लिया। क्लियर? तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड के लिए एक क्वेश्चन सेट आपको गिवन है 1 4 9 डॉट डॉट अप टू 100। क्लियर? इसको हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सपोज ए की यहाँ कोई भी, अब आपको जानता है कि जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कोई कैपिटल लेटर से करते हैं। देन हमने क्या करना है, कोई वेरिएबल्स लेना। वेरिएबल्स कैसे लिया, x सच दैट x इक्वल n स्क्वायर, x इक्वल n स्क्वायर। अब ये जो आपका n स्क्वायर तो ले लिया, n स्क्वायर, बट n किसको बिलोंग कर रहा है, तो आपने लिखना है n इज लेस देन और इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मींस 1 की वैल्यू, जो n की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 10 के बिटवीन में होगी और 1 एंड 10 आल्सो इंक्लूडेड होंगे। 1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे n की आप 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करोगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ पे 10 का स्क्वायर 100। क्लियर? आई थिंक ये आपको दो टॉपिक मैंने कौन से कराए, सेट के डेफिनेशन और उसको रिप्रेजेंट करने के मेथड, ये आपको क्लियर हो गया होगा।